बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो मदालसा जी अपने पुत्र अलर्क जी को ज्ञान दे रही हैं, श्राद्ध कर्म का विशेष ज्ञान। और आज जो है श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तुओं का वर्णन तथा गृहस्थी के लिए सदाचार का निरूपण है, कैसे सदाचार का पालन करना चाहिए। तो पहले तो श्राद्ध में कौन सी वस्तुएं लेनी हैं, कौन सी नहीं लेनी, उन्हीं के बारे में मदालसा जी कहती हैं कि बेटा, भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन सी वस्तु अप्रिय है, इस बात का वर्णन करती हूँ। सुनो। हविष्यान्न से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उससे बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्र से और गाय के श्राद्ध से पितर जो है अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में जो अन्न हैं उनमें श्यामक, शामकीय जिनको बोलते हैं, सावा भी बोल देते हैं, राजश्यामक, प्रसातिका, निवार और पौष्कल, ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जो धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदों, मटर, ये बहुत ही उत्तम है। लेकिन मकई, काले उड़द, विप्रूसी, मसूर, ये श्राद्ध कर्म में निंदित माने गए हैं। और भी लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण से हीन जो अन्य वस्तुएं हैं, गांधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ पृथक पृथक नमक, ये भी श्राद्ध में वर्जित कहे हैं। तो इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ, पतित मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ, अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन भी श्राद्ध के लिए निंदित है। दुर्गंधित, फेन युक्त, थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहाँ गाय की प्यास न बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों का छोड़ा हुआ, अपेय तथा पांसले का जल जो है श्राद्ध में सदा वर्जित है। पांसले मतलब प्याऊ का। और बताया कि मृगी, भेड़, ऊँटनी, घोड़ी आदि भैंस और चंवरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याई हुई गाय का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। 10 दिन से ज़्यादा ब्याई हुई पुरानी गाय है, फिर दूध ले सकते हैं। तो मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो, यूँ कह करके मांग करके लाया हुआ दूध भी श्राद्ध में ग्रहण करने योग्य नहीं है। और बताया कि जहाँ बहुत से जंतु रहते हैं, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो भयानक दुर्गंध से भरी हुई हो, ऐसी भूमि भी श्राद्ध कर्म में वर्जित है। और बताया कि कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चांडाल, नग्न और पातकी, ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं, अर्थात इनसे छुपा करके श्राद्ध करना चाहिए। और भी नपुंसक, जाति बहिष्कृत, जिसको जाति से निकाला गया हो, मुर्गा, ग्रामीण सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके, पर्दा करके श्राद्ध करना चाहिए। पृथ्वी पर तिल बिखेरें, ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। कहा कि श्राद्ध की
जिस वस्तु को मरना सोच या जनना सोच से युक्त मनुष्य छू दे, अर्थात जिसको सूतक पातक लगा हुआ हो, जिसके घर में सूतक पातक हो, ऐसा व्यक्ति यदि श्राद्ध की वस्तुओं को छू दे, या बहुत दिनों का रोगी हो, या पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वो पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए उन वस्तुओं को श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। और बताया कि रजस्वला स्त्री की दृष्टि भी श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हैं, जिसे कुत्तों ने देख लिया है, जो बासी है, दुर्गंधित है, ऐसी वस्तुओं का भी श्राद्ध में उपयोग ना करें। और बताया कि बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ भी दिया जाता है, वह वे जैसा आहार करते होते हैं उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुष को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराए, क्योंकि पितरों का जो आधार योग ही है, इसलिए योगियों का भी सर्वदा पूजन करे। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि किसी कारण तरह किसी पुण्योदय से एक योगी मिल जाए तो पहले उसको भोजन करा दिया जाए, तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी भवसागर से पार उतार देता है, उनका उद्धार कर देता है। तो इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृ गाथा का गान किया करते हैं, जिसे कभी पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। क्या थी वो गाथा? कि हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा जो योगियों को भोजन कराने से बची हुई अन्न को लेकर के पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर के उत्तम हविष्य का पिंड, सामयिक शाक एवं तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली हैं। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दें। तो इसलिए जो है पुत्र संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वो भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पुत्र पितर जो हैं वो आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य तक प्रदान करते हैं। तो बेटा इस प्रकार जो है गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, कव्य से अर्थात श्राद्ध से पितरों का और अन्न से अतिथियों का एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इनके सिवा भूत प्रेत समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्य याचकों की भी तृप्ति सदाचारी गृहस्थ पुरुष को मनुष्य को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वो पाप का भागी होता है। इसलिए अपना नित्य क्रियाओं को करके फिर ये कार्य और नैमित्तिक कार्य भी करने चाहिए। तो अलर्क कहते हैं कि माता जी आपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक तथा जो नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, मैं समझ गया। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। तो मदालसा जी कहती हैं कि बेटा गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य न इस लोक में सुखी होता है और ना ही परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं हो सकता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु भी नहीं मिलती। इसलिए सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। तो वत्स अब मैं सदाचार का जो स्वरूप है वो बतला रही हूँ, तुम एकाग्रचित होकर के सुनो और उसका पालन करो। तो गृहस्थ को, जो गृहस्थी मनुष्य है, उसको धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर
उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करे, इकट्ठा करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग जो है अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रख करके उसको बढ़ावे। तो बेटा ऐसा करने से धन सफल होता है। किसी प्रकार पाप की प्रवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए, पाप की निवृत्ति के लिए, मतलब पाप नष्ट हो तथा परलौकिक जो है उन्नति हो, उसके लिए जो है विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार कर ले। फिर वेद के तात्विक अर्थ पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे और इसके बाद शयन से उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि से पवित्र होकर के मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हों, आकाश में तारे हों। इसी प्रकार सायकाल की संध्योपासना जो है सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे और आपत्ति काल के सिवा, कोई आपत्ति हो, कोई बीमारी हो, तो किसी भी कारण से जो है आपत्ति है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अन्यथा संध्या के समय का पालन करे, इसका त्याग न करे, संध्या को न त्यागे। बताया कि बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना, ये कर्म छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन करे। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, ये सब कार्य जो है पूर्वाह्न काल में ही करने चाहिए, दोपहर से पहले ही करने चाहिए। इसके बाद ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र का त्याग न करे। पराई स्त्री को नग्नावस्था में ना देखे। अपनी विष्ठा पर भी दृष्टिपात न करे। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित बताया है। पानी में मलमूत्र का त्याग, स्त्री संग आदि न करे। बुद्धिमान पुरुष जो है मलमूत्र, केस, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हड्डियों के चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे, बिना आसन के न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का पूजन करके फिर जो है भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धो करके पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन करते हुए बिल्कुल ना बोले। भोजन के समय मन को अन्यत्र भी ना जाने दें और जगह घूमने ना दें। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस केवल हानि को ही बताएं कि आपको वो क्या नुकसान करता है, आप क्यों नहीं खाना चाहते। उसके सिवा अन्न और किसी दोष की, अन्न के किसी और दोष की चर्चा ना करें। तो भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाए। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर के या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण ना करें। झूठे मुंह वार्तालाप ना करे, बातचीत ना करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठे हाथ से गऊ का, ब्राह्मण का, अग्नि का तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श ना करे। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझ करके न देखे। दूसरे के आसन, सैया और बर्तन का भी स्पर्श ना करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दे। उठ करके प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करे। उनके अनुकूल बातचीत करे। जाते समय उनके पीछे पीछे जाए। कोई प्रतिकूल बात न करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन न करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलाए और आग में मूत्र त्याग न करे। नग्न होकर के कभी स्नान अथवा शयन न करे। दोनों हाथों से सिर को न खुजलाए। बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करे और सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल ना लगाए। अब जो है अनाध्याय के जो दिन हैं, जिन दिनों शास्त्र ने जो आज्ञा दी है इन दिनों में ना पढ़े, उनमें स्वाध्याय बंद रखे। और बताया कि ब्राह्मण अग्नि, गाय तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब ना करे।
दिन में उत्तर की ओर, रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मल त्याग करे, मलमूत्र का त्याग करे। जहां ऐसा करने में कोई बाधा हो वहां इच्छा अनुसार करे। और गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे भी ना सुने। कहा कि ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या वृद्ध पुरुष, विद्वान पुरुष जो है, गर्भिणी स्त्री, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं जो है किनारे हट करके इनको जाने के लिए रास्ता दें। विद्वान पुरुष जो है देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्या वृद्ध पुरुष, विद्या वृद्ध पुरुष क्या, विद्वान पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिने करके चले। और दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने। दूसरों के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत आभूषण और कमंडलों का भी त्याग करे। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तेलाभ्यंग स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैला करके न खड़ा हो, पैरों को न हिलाए तथा पैर को पैर से न दबाए, किसी को चुभती हुई बात ना कहें, निंदा और चुगली छोड़ दें, दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करें। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हीनांग तथा अधिकांग मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए, अर्थात इनका मजाक न करे, उपहास न करें। पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दे, दूसरों को दंड ना दे। तो आसन को पैर से खींच कर न बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे। तो वत्स सदा जो है पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दातुन करे। दातुन करते समय भी मौन रहना है। दातुन के लिए निषिद्ध वृक्षों का परित्याग कर दे। उत्तर और पश्चिम को ओर सिर करके कभी ना सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोए। दुर्गंधि युक्त जल में स्नान ना करे। रात्रि में न नहाए। हाँ, यदि ग्रहण का अवसर आ जाए तो रात्रि में भी स्नान का बहुत पुण्य है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को न मले, बालों और वस्त्रों को न फटकारें। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन न लगाए। लाल रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े ना पहरें। जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हों, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बहुत देर के बने हुए और बासी भात को भी त्याग दे। पीठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हों तो उन्हें ना खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन ना करें और बिना नहाए बिना बैठे अन्नमय मनस्क होकर के सैया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुष को ना देकर मनुष्य कदापि भोजन ना करे। और बताया कि सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री संगम नहीं करना, ये जो है बड़ा पाप है। ये इष्ट पूर्त और आयु को भी नष्ट करता है, इष्ट और पूर्त कर्मों को तथा आयु को भी क्षीण करता है। तो इस संसार में पर स्त्री संगम के समान मनुष्य की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है संसार में। तो ये बड़ा जघन्य अपराध माना है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर के पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बाम्बी की, चूहे के बिल की और सोच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य है। इन्हें शुभ कर्मों में ना लगाएं।
हाथ पैर धो करके एकाग्र चित्त से मार्जन करके घुटनों को समेट करके 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछे, फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तक का स्पर्श करके जल से भली भांति 3 बार आचमन करे। इस प्रकार पवित्र होकर के समाहित चित्त से सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। कहा कि थूकने, खंखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन करे। अगर आचमन के लिए जल ना हो तो गाय की पीठ का स्पर्श कर ले। यदि गाय नजदीक ना हो, पास ना हो तो सूर्य भगवान का दर्शन कर ले। यदि सूर्य भगवान भी ना हो तो फिर दाहिने कान को छू लेना चाहिए। ये इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय बताया है। तो दांतों को न कटकटाए, अपने शरीर पर ताल न दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में रमण और रास्ता चलना भी निषिद्ध बताया है। तो बेटा पूर्वाह्न काल में देवताओं का, मध्याह्न काल में मनुष्यों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्यों अर्थात अतिथियों से अभिप्राय है। तो सिर से स्नान करके देव कार्य या पितृ कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके क्षौर कराना है, जो बाल आदि कटाने का कार्य है, नाखून आदि कटवाने हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन हो, रोगिणी हो, विकृत रूप वाली हो, पीले रंग की हो, अधिक बोलने वाली हो और सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह भी ना करें। जो किसी अंग से हीन न हो, जिसकी नासिका सुंदर हो, जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसी ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को विवाह करना चाहिए। तो पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन संगम न करे, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे, किसी जीव को पीड़ा न दे। और बताया कि रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। और यदि कन्या का जन्म रोकना हो, पुत्र की इच्छा हो, तो 6ठी रात श्रेष्ठ बताई है। 5वां दिन, 5वीं रात्रि भी छोड़नी चाहिए, क्योंकि युगम रात्रियों ही इसके लिए श्रेष्ठ बताई हैं। युगम रात्रियों में पुत्र का जन्म बताया है और अयुगम विषम रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती हैं। इसलिए पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युगम रात्रियों में ही गर्भाधान करे। तो पूर्वाह्न में दिन के आधे भाग में संगम करने से विधर्मी की उत्पत्ति होती है, धर्म विरोधी बच्चा घर में आता है। संध्या काल में संगम होता है तो नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। तो बेटा हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी इनकी निंदा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उदंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की सैया पर आसन पर या उनकी सैया पर ना बैठे। बराबर वालों की सैया या आसन पर बैठना चाहिए अगर आवश्यकता भी हो तो, अति आवश्यकता में। तो अमंगलमय वेश न धारण करे और मुख से अमांगलिक वचन भी न बोले, अर्थात अपशब्द ना कहे। स्वच्छ वस्त्र पहने, श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। उद्दंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, वैरी, उल्टा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता ना करे। मित्र कैसे हों बताया कि साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी, जो मेहनती परिश्रमी पुरुष हैं, परिश्रम करने वाले, ऐसे परिश्रमी पुरुषों से मित्रता स्थापित करें। विद्वान पुरुष वेद विद्या एवं व्रत में निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, स्वसुर और ऋत्विक, इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करे। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आए तो उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य त्याग करके पूजा करे। और कल्याणकामी पुरुष जो है, जो कल्याण की इच्छा करने वाला है, ऐसा पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहे, तैयार रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद ना करे।
घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापन पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा जी को, दूसरी प्रजापति जी को, तीसरी गुह्यकों को, चौथी कश्यप जी को तथा पांचवी अनुमति को दें। फिर जो है पूर्व कथनानुसार गृह बलि दे करके बलि वैश्वदेव करे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करे। और उसका क्रम भी बतला रही हूँ कि एक पात्र में पहले पर्जन्य जल और पृथ्वी को 3 बलि दे, फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में, प्राची पूर्व को कहते हैं, पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि दे करके क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करें, सभी दिशाओं को बलि दें। तत्पश्चात जो है ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूतपति को क्रम से बलि दे। इन सब के लिए पत्तों पर अन्न छोड़ना है। पितृभ्यः स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के निमित्त बलि दे। फिर जो है पात्र में से अन्न का शेष भाग और जल लेकर के क्षमयी तत्ते निर्णय जन्म, इस मंत्र से वायव्य दिशा में उसे विधि पूर्वक छोड़ दे। तदंतर जो है रसोई के अन्न से अग्रासन तथा हंतकार निकाल करके उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मण को दे। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ में ही करने चाहिए। बताया कि तीर्थ से ही, हाथों में सभी तीर्थों का वर्णन किया है ना, तो उनसे जैसे ब्राह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। ये ब्राह्म तीर्थ कौन सा है? दाहिने हाथ के अंगूठे के उत्तर की ओर जो एक रेखा होती है वो जो है ब्राह्म तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है और उसी से आचमन करना श्रेष्ठ बताया है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का जो भाग है उसको पितृतीर्थ कहते हैं। नांदी मुख पितरों को छोड़ करके अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ बताया है, तो देवताओं का तर्पण आदि जो है देव तीर्थ से करना चाहिए और उससे देव कार्य करने का विधान है ही है। कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ होता है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार इन तीर्थों से जो हाथ में तीर्थ बताए हैं, इनसे सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए। अन्य तीर्थों से कदापि नहीं करे। जिसका जो तीर्थ है हाथ में उसी से उनको वो दे। तो ब्राह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना है। पितरों का तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं का देव तीर्थ से, प्रजापति का काय तीर्थ से करना बताया। नांदी मुख श्राद्ध में पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण जो है प्राजापत्य तीर्थ से बता दिया है। विद्वान पुरुष एक साथ जो है, अब ध्यान देने की वाली और बात है कि एक साथ जल और अग्नि लेकर के ना चलें। गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पांव ना फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को ना छेड़ें। अंजलि से पानी ना पिएं। सोच के समय विलंब ना करें। मुख से आग को ना फूकें। और बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जल पूर्ण नदी ये 4 ना हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वही विद्वान पुरुषों को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ? जहाँ दुर्धर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पुरवासी, नगरवासी और ईर्ष्या न करने वाले लोग हों, वही का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हों किंतु वे अधिक भोग परायण ना हो तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हों, वही बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। तो बेटा, जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग हों, ये 3 सदा रहते हों, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। तो विद्वान पुरुषों को ऐसे ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हों, पढ़े लिखे हों, विद्वान हों। तो ये जो है मदालसा जी ने हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारा ज्ञान जो है अलर्क के माध्यम से हमें दिया है। आगे कौन कौन सी वस्तुएं ग्राह्य हैं और किस द्रव्य की, धातु की शुद्धि किस प्रकार से होती है तथा अशोच निर्णय अर्थात सूतक पातक आदि का जो विधान है, और भी कर्तव्य का वर्णन जो है, क्या करना ठीक है शास्त्र की दृष्टि से, क्या नहीं करना चाहिए, उन्नति के लिए जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब ज्ञान भी
आगे मदालसा जी देंगे। लेकिन आज जो है ये अध्याय यहीं विश्राम को प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।